हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ठाकुर जी की पाठशाला में। और आज हम सीखेंगे कक्षा 9 संख्या पद्धति चैप्टर के बारे में चीज़ें। इसमें हम जानेंगे कि परम संख्या क्या होती हैं, अपरम संख्या क्या होती हैं, यानी कि वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। तो पहला है हमारा प्राकृत संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम चीज़ों को या वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याओं के समूह को प्रतीक n से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात n बराबर 1 2 3 4 5 6 100, ऐसे ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, यदि सभी प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तब हमें एक नया समूह 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही 100 तक, और ये भी हमारे इनफाइनाइट तक होते हैं। इन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। इन्हें प्रतीक चिन्ह W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 100, और ये भी हमारे इनफाइनाइट तक होते हैं। नेक्स्ट है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? यदि सभी पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तब हमें एक नया समूह -100 -6 -5 -4 -3 -2 ऐसे ही हमारे प्लस की संख्या आएंगी, 0 भी आएगा, और ये भी हमारे इनफाइनाइट तक जाएंगे। इन संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इन्हें प्रतीक चिन्ह I से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात I बराबर -100 -6 -5 -4 ऐसे 0 1 2 3 4 5, और ये इनफाइनाइट तक होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये है परम संख्या। परम संख्या क्या होता है? परम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे बोल रहा है कि Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आपका P 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि P यानी कि ऊपर की संख्या 0 हो सकती है, नीचे की संख्या 0 नहीं हो सकती। ठीक है, आइए चलते हैं इसके उदाहरण के बारे में जानते हैं। जैसे 2/3, जैसे 2/3 दिया हुआ है, तो देखिए 3 0 नहीं है, यानी कि हमारा 2/2 के फॉर्म में है, यानी कि हमारा परम संख्या होगा। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया है 4/5। 4/5 में देखिए ये भी हमारा 2/2 के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 नहीं है नीचे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट -6/11, यहाँ भी 11 दिया हुआ है, 0 नहीं है, यानी कि ये भी हमारा 2/2 के फॉर्म में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए 0 दिया हुआ है, 0, और अगर हम इसके नीचे 1 ले लेते हैं ना, तो ये हमारा P/Q के फॉर्म में हो जाएगा। Q 0 नहीं होना चाहिए, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दिया है ओनली 3। नेक्स्ट दिया है 3, इसके जब हम 1 ले लेंगे तो हमारा P/Q हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये भी हमारा परम संख्या होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तुल्य परम संख्याएं। ऐसी परम संख्याएं जो परस्पर बराबर होती हैं तुल्य परम संख्याएं कहलाती हैं। एक परम संख्या के अंश और हर में एक शून्यतर संख्या से गुणा करने पर एक तुल्य परम संख्या प्राप्त होती है। जैसे हमारे पास 2/3 है, और इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 4 और 2 3 6,
ये दोनों आपस में कैसे होंगे, समतुल्य होंगे। या फिर या फिर 2/3 में 3 से मल्टीप्लाई करा जाए, 3 2 6, 3 3 9, तो ये दोनों के आपस में कैसे होंगे समतुल्य होंगे। या फिर 2/3 में ही हमें मल्टीप्लाई करना, ऊपर भी 4 से नीचे भी 4 से, तो 4 2 8 और 3 4 12, ये दोनों भी हमारे कैसे हैं, समतुल्य हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, सॉरी टॉपिक नहीं है, इसके एग्जाम्पल्स हैं 1/3। 1/3 में पहले क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया गया, तो 3 × 3, 3 3 9 बन गया। नेक्स्ट में क्या किया है इन्होंने, 1/3 में 6 से मल्टीप्लाई और 6 से मल्टीप्लाई, तो हमारा ये वाला बन गया है। इसके नेक्स्ट में इन्होंने 15 से मल्टीप्लाई किया है, जिससे कि 5 × 5, सॉरी 2 × 15, 15 3 45 हो जाता है। ये आपस में कैसे हैं, समतुल्य हैं। और ऐसे इन्होंने 100 वाला किया है। 100 वाले में क्या किया इन्होंने, 1/3, 100 का मल्टीप्लाई इधर, 100 का मल्टीप्लाई इधर, 100 बन गया 100, 100 3 300, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या हैं, समतुल्य हैं, जिनका आंसर अगर हम इनको फ्रैक्शन में लिख के कट करते हैं, काटते हैं, तो इनका आंसर 1/3 ही आएगा, चाहे हमारा कोई सी संख्या हो। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक पे हमारे। नोट पॉइंट है कुछ, किसी किन्हीं दो परम संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परम संख्याएं होती हैं। मतलब 1/3 दिया है और 2/3 दिया है, इसके बीच में जो संख्याएं होंगी वो बहुत सारी संख्याएं निकलेंगी, क्योंकि हर टीचर अपने अपने तरीके से करेगा, तो इसका आंसर अलग अलग आएगा। बच्चों को इसमें बहुत डाउट रहता है कि हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है आंसर शीट से, तो यही है कि इनके बीच में बहुत सारी परम संख्याएं होती हैं, इसलिए हमारे आंसर अलग अलग आते हैं। चलिए देखते हैं इसका एक उदाहरण। 1 और 2 के बीच 5 परम संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हल। हमने इसमें क्या किया है, एक तरफ 1 है, एक तरफ 2 है, इसके अपॉन में 1 ले लेंगे, इसके अपॉन में भी 1 ले लेंगे, ठीक है। 5 संख्याएं निकालने के लिए बोल रहा है, तो 5 में 1 जोड़ लेंगे तो कितना होता है, 6, तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे और 6 का ही मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है, तो 6 बन जा 6, 6 बन जा 6, इस तरह से ये वाला आया है। इस प्रकार से 6 2 12, 6 बन जा 6, इस तरह से ये वाला आया है। नेक्स्ट देखिए, आप देख सकते हैं कि 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 सभी 1 और 2 के बीच की परम संख्याएं हैं। यानी कि 6/6 और 12/6 के बीच की संख्या, यानी कि इससे तो आगे की, इससे पीछे की तो संख्या हमारी ये वाली होंगी, ठीक है। तो यही हमारी, अतः 1 और 2 के बीच की इस संख्याएं यही हैं जो मैंने आपको निकाल के दी थी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।